हेलो छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति की जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सरकार समय समय पर सरकारी आदेश, प्रस्ताव अथवा निर्णय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेजती है, जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। कभी कभी हमने देखा कि समाचार पत्र के अंदर प्रेस विज्ञप्ति भी छपी होती है, अर्थात उसका प्रकाशन होता है। प्रेस विज्ञप्ति सामान्यतः सरकार केंद्रीय कार्यालय से प्रसारित होती है, अर्थात इसका प्रसारण सरकारी केंद्रीय कार्यालय से होता है और इसकी शब्दावली एवं शैली निश्चित होती है, अर्थात इसके जो लिखने की शब्दावली है और इसकी जो भाषा है वो निश्चित होती है। समाचार पत्र का संपादक प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट-छाँट नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा कि हम लोग समाचार पत्र में कुछ विषय छापने के लिए देते हैं, तो संपादक उसको अपने शब्दों के अनुसार छोटा या बड़ा कर देता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह का प्रावधान नहीं है, अर्थात जो समाचार का पत्र का संपादक होता है जो इसमें काट-छाँट नहीं करता। प्रेस विज्ञप्ति में कभी कभी यह भी लिखा जाता है कि इसे किस तिथि दिनांक तक प्रकाशित करना है। जैसे मान लीजिए कि प्रेस विज्ञप्ति लिखकर इसको भेजा गया और उसमें तारीख दी गई है कि इस तारीख को ही इसे प्रकाशित करना है। इससे पहले जो संवाददाता यानी अपने अखबार में इसको प्रकाशित नहीं करता है, इसको निश्चित समय पर ही प्रकाशित किया जाता है, समय से पूर्व इसका प्रकाशन नहीं किया जाता। प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है, इसमें संबोधन नहीं लिखा जाता। जैसे पत्र आदि में महोदय है, आदरणीय है, इस तरह के संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह के शब्दों का संबोधन नहीं किया जाता। इसके अंत में नीचे हस्ताक्षर तथा पद का नाम लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रेस विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालय में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। जैसे हम कोई भी समाचार छपवाते हैं तो हम उसको समाचार कार्यालय में भेज देते हैं, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति है वो सरकार के द्वारा भेजी जाती है, जिसका सूचना अधिकारी के पास ही भेजा जाता है, उसको सीधा कार्यालय में नहीं भेजा जाता। अब हम प्रेस विज्ञप्ति का एक प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और मैंने एक प्रश्न भी लिखा है कि किस तरह से प्रश्न आएगा और उसको हम किस तरह से लिखेंगे। आपके समक्ष जो प्रारूप है उसमें मैंने कुछ जैसे दिनांक, विषय और नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर, पद का नाम और बीच में मैंने विषय का विस्तार दिया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि हमें किस तरह से इसको लिखना है। तो अभी मैं आपके समक्ष जो प्रश्न है उसको पढ़ रही हूँ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के मध्य राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट संबंध स्थापित करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। तो अब सर्वप्रथम हम लोग एक यानी कि आयताकार खाना बनाएंगे पेंसिल से, और फिर हम इधर साइड में उत्तर लिखकर बीचों बीच हम लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति। उसके नीचे हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक यानी कि पहले अंकों में और महीना शब्दों में और उसके बाद अंकों में समझो लिख रहे हैं। उसके बाद दिनांक के बिल्कुल नीचे विषय को लिखेंगे जो हमें इससे प्रश्न से ही मिलता है। भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के मध्य राजनयिक संबंध। उसके बाद इस विषय को लिखने के पश्चात हम इसका विषय का विस्तार लिखेंगे। जैसे भारत सरकार और ट्रिनिडाद टोबैगो सरकार इस बात पर सहमत हो गई है
कि दोनों सरकारों के दूतावासों के स्तर पर मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। इस व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि दोनों देशों में परस्पर संबंध और भी अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे, जो दोनों के लिए लाभकारी होंगे। इस तरह से छात्र, ये हुआ विषय का विस्तार। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में करेंगे कि मुख्य सूचना अधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिए प्रेषित, यानी कि जो भारत सरकार है वो दिल्ली में है अर्थात, तो यहाँ हमने उसका ये ब्रैकेट के अंदर जहाँ से प्रेषित किया उसका ब्यौरा दिया। फिर यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर होंगे, यानी कि प्रेषक जो भेजने वाला है उसके, और फिर उसका पद का नाम, जैसे संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार। तो आपने देखा इस तरह से ये प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो आपके समक्ष भेजा गया है। इसे पढ़ें और ध्यान में रखें कि हमें प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप कैसे तैयार करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेस विज्ञप्ति समझ आ गई होगी। इसके लिए मैं आपको प्रश्न भेजूंगी जिसे आप अपनी पत्रकारिता के अभ्यास पुस्तिका में प्रेस विज्ञप्ति लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।